जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर कोई 25 करोड़ लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा इंडिया के साथ मैच है। और पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, छुट्टी मनाई जा रही थी, घर में बिरयानियाँ पक रही थी। और पाकिस्तान की टीम जो है वो सारी 190 पे ढेर हो गई। वहां पे इंडिया के अंदर जो है इंडियन जो क्रिकेट टीम है और जो लोग हैं वो समझते हैं बड़ा हमारा कांटे का मुकाबला होगा। जी जी। लेकिन तार साहब, ये कांटे का ये तो लड़ते ही नहीं है, खेलते ही नहीं है उनके साथ। और इंडी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह ये हमारी टीम हमें बोर कर रही है, इंडियंस इंटरेस्ट ही ना लूज कर जाएंगे पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी है, होर सारे कुट दी है, इंडिया दे अगे होती तो लेट जाती है। तार साहब, चीमा क्या साहब, वजह है? मुझे दुबई से एक दोस्त ने कॉल की है और मैं एक बिजनेसमैन हूं यहाँ अमेरिका में। मैं कहता हूं पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। सुना है कि सट्टा बहुत लगा था और इन्होंने बेच दिया है। तो मैं कहता हूं बड़ा अच्छा। पाकिस्तान में जितनी गुर्बत और महंगाई है, अगर रेट अच्छा लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह गिरे हैं चंद बालों पे, आपका क्या, उन्होंने खेलना बंद कर दिया था भाई। खेलना बंद कर दिया था। बताएं मुझे इसके पीछे क्या अवामिल है। जब खेलने टीम बंद कर दी, उन्होंने कहा दे रिफ्यूज टू प्ले। तो चीमा साहब, मुझे जो दुबई से पता चला है कि रेट अच्छा लग गया था, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा सट्टा लगता है इंडिया और पाकिस्तान के इस मैच में। और बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया। उनकी जगह कोई भी और दूसरा पाकिस्तानी होता, अच्छा रेट लगता तो दे देते वो। आपको पता ही है जिस तरह के इशारे जाते हैं, तौलिए से इशारा कर देते हैं, वो पीछे से तस्मे बांधने से इशारा कर देते हैं, चीजें चल जाती हैं। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब, आप गेम खेल रहे हो वहां पे, दुबई से इशारा आ जाए भाई इतने करोड़ आपको मिल जाएगा, भाई आप दुबई का आपके अकाउंट में चला जाएगा। आप दो दफा सोचेंगे यार घंटे च पैसे बनने लगे ने, भुख ना सूझिया पे मैं पीछे पेट्रोल इतना महंगा है, मैं दुबई च फ्लैट भी लेना है, बच्चे भी पढ़ाने ने, क्या करोगे जी आप। ये बच्चियां ने बहुत अच्छा किया सरकार। नेशनलिज्म किन्ना चला लोगे तुसी। क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान बचाना है, जरा सोचने की बात यह है। आप हर फील्ड हर डिपार्टमेंट में कोलैप्स कर चुके हैं। क्रिकेट टीम आपको नहीं कुछ दे सकती। क्रिकेट टीम ने क्या देना था आपको। बच्चों ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, मेरे ख्याल किया है, उन्होंने बेच दिया है, अच्छा रेट लग गया है, उन्होंने कहा चलो परे करो जी, क्या करना है हमने। अब बच्चे अपनी किस्मत ठीक कर। ये हर पाकिस्तानी की अप्रोच इसी तरह है हर जगह पे। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे क्रिकेट मैच में क्रिकेट अपना मैच ना बेचें, जब आप पूरा पाकिस्तान बेच रहे हैं। हर दफ्तर बिक रहा है, हर चीज बिक रही है। पासपोर्ट 12,000 लाहौर डिपार्टमेंट ने बेचे सऊदी अरेबिया के, अफगानियों को बेच दिए पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो चीमा साहब मैच किस तरह जीतेंगे भी आप। मैं बल्कि आपके मेरे मेरे सवाल थे, आज मैं 10 सवाल करना चाहता हूं 25 करोड़ अपने पाकिस्तानियों से, जिनका मुल्क जो है इस वक्त ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है, फाइनेंशियली और मॉरली बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिस मुल्क में 98% आपकी दहशतगर्दी ग्रो कर चुकी है, आईएमएफ के तलबे चाट रहे हैं, पिछला प्राइम मिनिस्टर जेल में है, नया प्राइम मिनिस्टर हवा में चक्कर लगा रहा है, और पिछला प्राइम मिनिस्टर अपनी डेस्टिनेशन पे अपने मालिकों के पास पहुंच चुका है। सिंध और कश्मीर के ऊपर भारत दावे कर रहा है, एजेंसियां घुस घुस के लोगों को मार रही हैं, अफसर डॉलरों और रिश्वतों और डॉलरों और पाउंडों में रिश्वत ले रहे हैं। लौंडे लपाड़े जो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं, वो समझते हैं कि दुनिया की हर जंग ट्विटर पे जीती जा सकती है। मैं उन लौंडे लपाड़ों से खिताब करना चाहता हूं जो बिल्कुल हिस्ट्री से और अपने हालात से, करंट अफेयर से बिल्कुल नावाकिफ हैं। ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान के आने पर जश्न मनाए थे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, खासकर कि आपके यही अफगानी भाई आपके रीजन से हजारों के हिसाब से लड़कियां ले जाके काबुल में मंडी लगाते थे लड़कियों की, और आपने उनके झंडे यहां लगाए थे। आज मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए हैं जो आप ट्विटर के ऊपर हमास की सपोर्ट कर रहे हैं और फलस्तीनी की सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं। आज मैं अगली बात बताना चाहता हूं, अल जजीरा के ऊपर आज आपके इस्माइल गानिया आए हैं। जरा उनका चेहरा देखा था आपने, लगता था कि अभी शेव करके आए हैं, ओवरवेट है, खासकर इज ओवरवेट पर्सन। फ्रेश उनकी शेव थी, मेरे ख्याल मेकअप था उनका, और उन्होंने आके स्पीच दी है। उन्होंने बिल्कुल, मैं समझता था उनको फटे कपड़ों में आना चाहिए था, शेव बड़ी होती, क्योंकि इस वक्त 2 मिलियन बंदों के पास ना खाने को चीज है ना पीने को चीज है। और फिर उसके बाद उन्होंने आके स्पीच की है।
स्पीच में अब आगे मैं उनसे 10 सवाल ये जो अपनी कौम से खासकर करना चाहता हूं, क्योंकि फलस्तीनी तो इनके उर्दू के ट्वीट समझ भी नहीं सकते ना, उनको क्या पता है उर्दू में क्या बकबक कर रहे हैं। ये तो सिर्फ यहां के लाहौर के आसपास के चंद लौड़े जो पड़े, वो जो हमारी एजेंसियों ने हायर करके ट्रेन किए थे, जिनको हमारे अमीरुल मोमिनीन मुर्शद पाक के ये सारे मुरीद हैं, ये सारे ये ट्वीट के ऊपर इस वक्त जंग लड़ रहे हैं ट्वीट पे। इनको ये नहीं पता कि ट्विटर की जंगें नहीं है चौधरी साहब, इनके डीएनए के अंदर जिहाद मौजूद नहीं है, इनके डीएनए के अंदर समिट करना है, टू सबमिसिव है ये सारे अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए। लेकिन बस इनको ट्विटर मिल गया है, काश पता नहीं अब ट्विटर को कहां तक ये लेकर जाएंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब, मुझे ये जस्टिफिकेशन करें, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ठीक है फलस्तीन के अंदर जो होगा मैं उसको भी जाती हूँ, वो कंडे सिविलियन जब भी जहां मरेगा, जो बेदोशा बंदा मरेगा, मैं उसके खिलाफ हूं। मुझे यह बताएं कि हमास ने क्या किया है। यहां अमेरिका में वो वीडियो इस वक्त वायरल है, इस वक्त इन्होंने बच्चों को उनकी माओ के सामने मारा, उन खवातीन को फिर रेप किया और उन्हीं के फोनों के साथ उनकी वीडियो बनाई, फिर उन खवातीन को मारा और उनके लवाकीन को जो वीडियो है, जो वीडियो मैसेज उन्हीं के फोन से भेजा गया। ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। जानवर इस तरह करते हैं चीमा साहब। फिर उन अब ज्यादा रिटेलिएट नहीं करना था उन्होंने, रिटेलिएट करेंगे, पूरा पूरा वेस्ट इस वक्त रिटेलिएट करेगा उस पर, कर रहे हैं, वो करेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ये जो बच्चे आपके हैं, ये इन बच्चों को तो यही नहीं पता कि आज आपको आईएमएफ वाले और चाइना वाले टुकड़े फेंकना छोड़ दें तो क्या करोगे तुम, आप कहां जाओगे, व्हाट इज योर फ्यूचर। आगे चलते हैं चीमा साहब, वो जो 2 मिलियन लोगों को आज इजराइल ने कह दिया है कि आप नॉर्थ से शिफ्ट होकर साउथ चले जाए। आज यूनाइटेड नेशंस भी टूटी फूटी आज उस पर स्पीच की है सेक्रेटरी जनरल ने कि ये पॉसिबल नहीं है, वहां खाना पीना कोई, यार तो तुमने पहले नहीं सोचा था जब हमास अटैक कर रहा था उस वक्त, ये उसके बाद ये कहां जाएंगे। आज हमास वाले क्यों नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि हम 2 मिलियन लोगों को हम खुद फीड करेंगे या उनको प्रोटेक्ट करेंगे। आज वो कहां है, वो आगे चलते हैं चीमा साहब। उन 2 मिलियन लोगों को कौन संभालेगा, उनको शेल्टर कौन देगा, उनको फीड कौन करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। खास करके आपके जो बच्चे हैं उर्दू के ट्विटर वाले, मेरी इससे समझ से बाहर कि आप जिस मुल्क में बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, इस मुल्क के टुकड़े पहले ही 2 हो चुके हैं, इस मुल्क के टुकड़े पहले 2 हो चुके हैं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे जो 2-4 टोटे सूबे बचे हैं, उनमें 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और दूसरे मुमालिक आपके हिस्सों के ऊपर अपना क्लेम कर रहे हैं, उनका जवाब क्यों नहीं देते। भाग के अगर उधर क्यों जाते हो, फलस्तीन वाली साइड पे जाना है तो निकलो यहां से, फिर उधर जाओ, जाके वहां पे जाके लड़ो उनके साथ, लड़ो। ट्वीट तो आपके पहुंच ही नहीं रहे उनके पास, क्योंकि उर्दू में करते हो, इंग्लिश में आपको गूगल के स्पेलिंग तक नहीं आते। आगे चलते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका क्या मुस्तकबिल है, इराक का क्या मुस्तकबिल है, लीबिया का क्या मुस्तकबिल है, अफगानिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, और आपका क्या मुस्तकबिल है। आपने कभी अपनी कैबिनेट देखी है, जो आपके कैबिनेट के हालात हैं, हर बंदा जख्मी है उसके अंदर, हर बंदा दागी है उसके अंदर, हर बंदे के ऊपर क्वेश्चन मार्क है जो आपकी इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट। अगर आज की केयर टेकर गवर्नमेंट देखी जाए तो आपका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, बिल्कुल कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आता। मैंने कोशिश की थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की मैं देखूंगा, इससे मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि व्हाट डायरेक्शन पाकिस्तान इज गोइंग टू। लेकिन आज की जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो बनी है, केयर टेकर, इसको देखा जाए तो आपका मुस्तकबिल अंधेरा नजर आता है। आप रिसर्च कर लें, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, एक एक बंदे को सामने रख के उसका कैरियर देख लें कि उसकी एक्सपर्टीज क्या है और करप्शन के चार्जेस क्या हैं, उसका नाम क्या है, कितना रिप्यूटेबल है और कितना टेक्नोक्रेट है वो। ये खुद करें, ये काम क्यों नहीं करते, ये 10 मिनट इस पे भी जाया कर लें आप। उससे आगे मैं चलना चाहता हूं चीमा कि खासकर आप एक तो आपका क्या ख्याल है इस वक्त, आपकी जो नया सेटअप है ये इमरान खान साहब के बाद, क्या आपके कंट्री के अंदर कोई क्रैकडाउन हो रहा है करप्शन के खिलाफ? अगर हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है? आप पाकिस्तानी 25 करोड़, आप उससे मुतमिन है जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? कौन सी ऐसी चीज है जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं लेकर आऊंगा पाकिस्तान जिसके साथ दूध की नहरें चलेंगी? क्या मुस्तकबिल है आपका? आज के हालात से, अगर आज के सर्कमस्टांसेस देखे जाए, हमारे आर्मी चीफ साहब ने डंडों के साथ, जूतों के साथ सिर्फ डॉलर को कंट्रोल किया और कुछ भी नहीं किया अभी तक उन्होंने। मेरे ख्याल में करना उनको ज्यादा चाहिए था, करप्ट लोगों को पकड़ना चाहिए था। पहले वो 9 मई की एक वीडियो बनाते थे तो करोड़ों की करप्शन जो छुप जाती थी, अब दूसरा एक मॉडल निकाल दिया कि इंटरव्यू देते हैं फिर उनमें करोड़ों की करप्शन छुप जाती है, अरबों की।
इस तरह तो कंट्रीज नहीं चलते ना। और जूतों के साथ डॉलर कंट्रोल नहीं होते, फैक्ट्रियों के साथ, एक्सपोर्ट पॉलिसीज के साथ चीजें सस्टेनेबल होती हैं। और मैं बिल्कुल आज उसी तरह मायूस हूं जिस तरह 25 करोड़ लोग मायूस हैं। लेकिन एक बात ये, मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं। ये जो बच्चे लौंडे लपाड़े इस वक्त कहते हैं जिहाद आले जिहाद, और यार ਤੁਹਾਡੀ फौज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਅੱਗੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜੰਗ ਲੜ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਫਰਾਗੋਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਉਹਦਾ ਆਰਮੀ ਜਰਨਲ होना ਉਹਦਾ। पता नहीं यार चीमा साहब, आप जिस मुल्क में बैठे हैं कोई मेरी समझ से बाहर है। लोग बिल्कुल ही अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं, कोई डायरेक्शनलेस, सेंसलेस, कोई बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और मैं बिल्कुल मायूस हूं, बल्कि मैं कई दफा तो मेरी ख्वाहिश होती है कि हमारे आर्मी चीफ जो है कुछ करें, कुछ हिलें जुलें, लेकिन वो भी पता नहीं को चिमटी की स्पीड से चल रहे हैं। रिश्वत लेकर दुनिया भागती जा रही है, भागती जा रही है सर। तारड़ साहब देखें, 307 से $277 पे आया है। ये जो भी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से चीजें हुई हैं, हुकूमती फुर्ती डाल नहीं हुई हैं। कुछ भी नहीं, ये है तो सही। और चीमा तारड़ साहब साहब इसमें भी जरा आपने कमेंट कर दें जी। चीमा साहब, आपने करेंसी एक्सचेंज के दफ्तरों में फौजी अंडरकवर बिठा के आईएसआई के लोग, आपने ये कंट्रोल, ये सस्टेनेबल है? ये सारा कुछ कितने अरसा सस्टेन करेंगे? और मैंने आपको बताया था कि सारे चोर अंडरग्राउंड हो गए। वो कहते हैं हम 2 महीने ऐसी वेकेशन कर लेने हैं, ਅਸੀਂ फिर वापस आ जाएंगे। कभी जुतियां नाल भी इकानमी चल रही है यार, खुदा दा नालो की करदे हो तुसी? चंडा नाल इकानमी चलानी तुसी यार। ये कौम चंडा नाल चलदी ते चंडा नाल ही, कोई शक नहीं। मैं इस चीज के हक में हूं कि ना चंडा पहन दे चलते, वरना नहीं चल देंगे वो। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर जो अब इलेक्शन का नाम है, ठीक हो गया, कभी कहते हैं -1, कभी कहते हैं -2, ठीक है। ऊपर से नवाज शरीफ साहब है, वो कभी दुबई जाते हैं, कभी सऊदी अरबिया जाते हैं, इंप्रेशन देना चाहते हैं कि मेरे पीछे सारी यूएई खलोता है, मेरे पीछे सारे अरबे खलोते हैं, डॉलर लाके बिलियंस। ये मेरा मकसद, ये क्या है? हर 10 महीने के बाद चेहरा तब्दील करने से सारा कुछ ठीक हो जाएगा? करप्शन पे ऊपर क्रैकडाउन क्यों नहीं होता? अब वो आपकी वो जो उसकी वो जो पकड़ी थी 9 मई को लड़की, अब तो उसकी भी जमानत हो गई, खदीजा शाह की भी। क्या यही था सारा कुछ? अब फिर वही सारा कुछ करप्शन और सारा बाजार फिर दोबारा गर्म। अब अंदर से मैसेज भी आ रहे हैं खान साहब के, बल्कि वो स्पीचें अंदर से देना शुरू हो गए। परवेज लाइव भी अंदर से कमेंट्स उसके भी प्रिंट हो रहे हैं इस वक्त मीडिया में। आपने सारे सिपाहियों के पहले सेलफोन रखे थे, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन चल रही है। ये क्या है? ये मजाक। वो जो ठोकना जो ठोको नहीं, आखो यार तौलिया सट हो ना, घर जाओ ना, यार बस करो, साढ़े बस की गल नहीं। IMF वाले आखो तुसी चला लो, या तुसी चाइना वाले तुसी CPEC ना चला लो, अगे भी यही कुछ हो रहा है, और की होना। मैं इस चीज पे बहसीते मुसलमान, बहसीते पाकिस्तानी बड़ा सीरियसली बिलीव करता था कि हाफिज सैयद आसम मुनीर should have ability or capacity according to his status, and he should do it, because इस करने के लिए सिर्फ विल चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। विल के साथ चीजें होती हैं। लेकिन अगर इन सर्कमस्टांसेस में भी पाकिस्तान इसी तरह ब्लीड होता रहा, तो फिर मैं अफसोस, मैं ब्लीड ही कहूंगा कि इसकी ब्लीडिंग ही नहीं रोक पाया अभी तक आसम मुनीर साहब। ब्लीडिंग तब रुकती है, मैं बताता हूं बात। जब आसम मुनीर साहब पहले दौरे पे सऊदी अरेबिया गए थे, तो मैंने आप ही के सेगमेंट में कहा था, इनको चाहिए मोहम्मद बिन सुलमान से पूछें कि किस तरह लोगों को होटल में ले जाके पैसे लिए थे। इसमें कौन सी टेक्निकल बात है? बात तो सही है। आपको पता है जिनके पास पैसे हैं, 200 बंदा पाकिस्तान का पकड़ के सरीना सारा खाली करा के बिठा ले उनको। किसने रोका आपको? हाँ, मैं जिस तरह की खबरें देख रहा हूं कि उनके आसपास जिस तरह आज डॉलरों और पाउंडों में आज भी करप्शन हो रही है, उनके आसपास वो अपनी मंजी थल्ले नहीं डांग फेर रहे, मेरा ख्याल है। उनकी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की रिश्वत की जो आवाजें हैं DC तक पहुंच रही हैं, DC तक। आपकी हर चीज इतनी कंप्रोमाइज्ड है, कितने कितने डॉलर लेके लोग क्या कर रहे हैं, यहां तक आवाज पहुंच रही है। रिस्पेक्ट आपकी तो बहुत दूर की बात है, हमारे जैसे लोग घबराते हैं आपके फ्यूचर के बारे में सोच के। और मेरी मादरे मिल्लत है, खासकर मैं ये कहता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं 10 मील से पाकिस्तानी नजर आता हूं। मैं जिस तरह आपको मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा भी पाकिस्तानी। तो दुख भी मुझे इसीलिए है क्योंकि क्यों हो रहा है वहां पे। साथ भारत है वो ठीक हो गया,
साथ बांग्लादेश है वो ठीक हो गया, और पठान ठीक हो गए ने जेडे अफगानी ने, खान ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਮਿਸਾਈਲ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ नहीं रहे तो तुसी नहीं चल रहे, बाकी आशा चल रही। पता नहीं क्या, मेरी समझ से बाहर है कि आपका डीएनए क्या है, आप क्या है, आप चाहते क्या है। बच्चों को जिहाद जिहाद, और यार इन्होंने पिछले इनकी 400 साल इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पहले पढ़ के देख ले, कभी जिहाद किया इन्होंने, खड़े हुए कभी मुगलों के खिलाफ। ये जो आपको पाकिस्तान बना के दिया, ये भी याद है, तो सिख मरे थे उसमें आपकी जंगे आजादी में, ज्यादा मौतां तो सिखा नहीं हुई, सड़ गाटे लुहाते रहे बग्गे हो। और सबसे बड़ी बात है, बंगला पाकिस्तान की मूवमेंट तो शुरू हुई थी बंगाल से, बांग्लादेश से, बंगालियों ने बनाया था। जमात इस्लामी आज भी उनका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान की मूवमेंट तो वहां से शुरू हुई थी, जो तो वखरा हो गया, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ लूज कर गए हो, वखरा नहीं होया, ਤੁਸੀਂ हार गए हो। पता नहीं मेरे तो, और आज मैं जिस तरह बता रहा हूं आपको, 98% दहशतगर्दी बढ़ गई है। और जो आपका अमीरुल मोमिनीन है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इसने सारे तालिबान जेलों के अंदर बंद थे, इसने छोड़े थे, फिर कहता था उनको ले आके यहाँ उनकी रिहैब करें, उनको यहाँ आबाद करें। लेकिन चीमा साहब देखें, ये डंडे के साथ, और ये आर्मी चीफ के बस की बात है, उसने चलाना है, और इससे बेहतर आर्मी चीफ नहीं आ सकता सैयद आसम मुनीर के इसके बाद, ना कोई पहले था। रहील शरीफ साहब के बारे में तो आज भी मैं जाती तौर पर बताऊं, रहील शरीफ साहब तो जॉब कर रहे हैं अब सऊदी अरेबिया में। लोग यहां तक बातें करते हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे जी, उन्होंने पूरी इस्लामिक फौज बनाई है, वो क्यों नहीं जाते ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈਰਡ ਫੋਰਡ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अमेरिकना ਦਾ। लेकिन चीमा साहब मैं जाती तौर, मेरा एक और भी क्वेश्चन है इनसे, चले इनसे भी पूछ लें, दूसरों से, क्या टेररिज्म सॉल्यूशन है दुनिया में? क्या आप कोई भी जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं? क्या आपने आज तक कोई जंग जीती है? आप सिर्फ ये देख लें कि 1.5 बिलियन मुसलमान है दुनिया में, उनकी हालत क्या है, किस तरीके से उनको चुन चुन के जूतियां मारते हैं। वेस्ट ने आपके बुरके बंद कर दिए हैं, आपकी इमिग्रेशन तक रोक देते हैं वो पकड़ के। कभी आपने देखा आपके हालात क्या है? तालीम के हालात देख लें आप, 2 लफ्ज आप इंग्लिश के नहीं बोल सकते, कि आपके पूरे कंट्री के अंदर इंग्लिश चैनल कोई नहीं, आप ट्वीट इंग्लिश में ना कर सकते हो ना पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको एक ट्वीट मिल गया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਟਿਕਮ ਟਕਾ ਲੱਗੇ ਜੀ, बस और कुछ भी नहीं, स्वाय ठरक तो तीजी शाही को नहीं बस। लेकिन एक काश चीमा साहब, अगर ट्विटर आपको पैसे दे तो हो सकता है आप बिलियनर बन जाए, आपको फैक्ट्रियों की जरूरत ही ना रहे, ये भी कोई पता नहीं, हो सकता है मुर्शद ने यही कह दिया हो कि बकरों पे और पहले कहते कट्टे पाड़ो तो मुर्गियां पाड़ो, हो सकता है कहते ट्विटर चलाओ, ट्विटर नाल अमीर हो जाएंगे, तेल निकल आएगा। तार साहब बिल्कुल बात सही है। तार साहब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि फलस्तीन की और हमास की और ये जो हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इंतहाई शर्मिंदगी की बात ये है कि पाकिस्तान बड़ा चैंपियन बना फिरता था मुस्लिम कॉज का, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बंदा कोई नहीं बाहर निकला फलस्तीन के लिए, जबकि तार साहब लंदन में ज्यादा लोग निकले हैं आज, यानी कि वेस्ट में वीकेंड पे फलस्तीन के लिए ज्यादा लोग निकले हैं, और जुम्मे वाले दिन मुसलमान कम निकले हैं फलस्तीन के लिए। एक तो जरा इस पे कमेंट करें कि ये क्या सोच तब्दील हुई है कि लोग अब समझते हैं कि हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग समझते हैं कि ठीक है, फलस्तीन में भी कौन सा अरबी कौन सा कश्मीर के लिए खड़े होते हैं, हम क्यों बाहर जाएं। एक पॉइंट ये है। और तार साहब सुने, जो है टर्की जो है उसने तो एड भेजी है, लेकिन पाकिस्तान ने तो एड भी नहीं भेजी और कोई नाम अनाउंस भी नहीं किया कि हम करेंगे। और मुझे आज मेरी जद्दा में किसी से पता चला है कि मुसलमान दुनिया ये सोच रही है कि इस सेशन को वर्चुअल करना चाहिए कि फिजिकल करना चाहिए। तो सुनने में आया कि सऊदीज कह रहे थे वर्चुअल कर रहे हैं, ईरानी कह रहे थे नहीं फिजिकल हमारे पास कर ले, हम होस्ट करते हैं। ये मगरब में ज्यादा लोग निकल रहे हैं, म्यूनिख में, रोम में, पेरिस में, अमेरिका में, और मुसलमान दुनिया बाहर ही नहीं निकली। तार साहब ये क्या आप समझते हैं? उसकी मैं वजह बताया तो चीमा साहब, या तो फिर मुर्शद जेल से अपील करें कि निकलो बाहर निकल पड़ेंगे, एक तो ये बात है ना, या पिंकी पीर नहीं कट देवे कोई उथे वो मन सुरख मर्चा साड़े दे आके निकलो शहर निकलो। लेकिन अब करेंगे, उसकी वजह ये कि आज की ये खबर है 2 घंटे पहले की कि सऊदी अरेबिया ने अपने जो डायलॉग थे उनके इजराइल के साथ उनको सस्पेंड कर दिया, उनको पास कर दिया। तो अब जो सऊदी अरेबिया का शिफ्ट होगा कि जाहिर है आप अपने जो आपको खाने को देता है उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं चलेंगे ना। आपको इशारा सऊदी अरेबिया से आएगा तो फिर जुलूस निकलेगा, क्योंकि वो इस वक्त यूएई
और सऊदी अरेबिया के जो आपको पता ही है जिस तरह चल रहे हैं, IMF अकेला इज नॉट अनफ। सऊदी अरेबिया जो है, और IMF के हो सकता है अगली किस्त तो आए, नजदीक आए तो फिर भी आप शायद जुलूस निकालें, साथ अमेरिका भी सपोर्ट हो जाए आगे पीछे कोई, लेकिन उधर से अब देखें आप निकलेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपना डायलॉग पास कर दिया है। अब आगे हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको इजाजत को दी जाए, निकलें आप बाहर, कुछ जुलूस इलाज निकालें। दूसरी एक खौफ है यहाँ पे, एक ये भी मैं बताना चाहूंगा जिस वक्त चल क्या रहा है। आपके जितने PTI के लौंडे लपाड़े हैं वो बाहर निकल के शीशे फिर तोड़ना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, फलस्तीन का नाम लेके पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की उनकी इंटेंशन है, ये भी नजर आ रहा है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंदन और फ्रांस और न्यूयॉर्क में क्या हुआ है, ये भी मैं बता देता हूँ। चीमा साहब, अगले दिन न्यूयॉर्क में भी जुलूस निकला है, उसके फ्रंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 50 फलस्तीनी होंगे, पीछे सारे ब्लैक लाइव मैटर खड़ी हुई थी, पीछे सारे उनके गोरे और काले थे, और वो टोटल एजेंडा उनका था वो ब्लैक लाइव मैटर के हिसाब से, वो वही नारे भी वही लग रहे थे उसी तरह के। इसी तरह पे जहां जहां लेफ्ट विंग हुकूमतें हैं वो राइट विंग के खिलाफ अपना मुजाहरा कर रहे हैं और सपोर्ट, उनको कोई पता नहीं है कि फलस्तीन है किधर है, हमास कौन है, इनके स्पेलिंग क्या है, इनका एजेंडा क्या है, उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। वो अपने अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ वो जुलूस निकाल रहे हैं। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन। क्योंकि अगर न्यूयॉर्क में ब्लैक लाइव मैटर और एंटीफा और लिबरल जो हैं वो ये मुजाहरा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इन्होंने फ्रांस के अंदर, मैं दो चीजें और बताना चाहूंगा जिसका बहुत ज्यादा बैकफायर होगा। फ्रांस के अंदर मुसलमानों ने अगले दिन यहूदी बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, थ्रेट किया उन्होंने, और वो बच्चे नहीं गए स्कूल। अब कल कोलंबिया का, मैंने यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ा कि कोलंबिया ने अपना कैंपस बंद कर दिया था विजिटर्स को खतरे की वजह से। तीसरी बात जो मैं नहीं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन्होंने अमेरिका में अब जो सिनेगाग है वहां पुलिस खड़ी है, वहां उनके प्रोटेक्शन के लिए एयरपोर्टों के ऊपर फौज और पुलिस आ चुकी है, वो भी वहां पे भी उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, और यहूदी बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है कि उनके खिलाफ इस वक्त फलस्तीनी नहीं, उनके खिलाफ ब्लैक लाइव मैटर है, लिबरल जो है यहाँ अमेरिकन फलस्तीनी इतनी जुरत नहीं कर सकते कि किसी फॉरेन लैंड पे आके अमेरिकन को अटैक करें, लेकिन ब्लैक लाइव मैटर जो है उनके पास लाइसेंस टू किल है, क्योंकि उनको नहीं छेड़ा जाता, वो इस वक्त थ्रेट कर रहे हैं इनको। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान ये होगा कि हमारे जहां जहां पहले टूटे फूटे डायस्पोराज हैं, मैं उनको टूटे फूटे भी नहीं कहूंगा, क्योंकि सारे लेबर चीप लेबर की शक्ल में आए हैं, दे वर नॉट एजुकेटेड पीपल एट ऑल, उनको कोई पता नहीं है, दो दो चार रोटियां वो कहते हैं, यहां भी देख लें, इंग्लैंड में भी, फ्रांस, जहां भी देखना है आप देख लें, गरीब तरीन होगा इस्लामिक डायस्पोरा, और पाकिस्तानी भी बिल्कुल ऐसा, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, वीजे भी नहीं लेके आते, तो उनके हालात मजीद खराब होंगे। और किस तरह होंगे? रेशल प्रोफाइलिंग, आपके नाम प्रोफाइल होंगे, आपको पहले ही दुनिया में ट्रबल मेकर कहा जाता है, जिस तरह के पहले यहाँ पे अक्सर हमारे अमेरिकन दोस्त कहते हैं कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, पर हर दहशतगर्द जो है वो मुसलमान है। अब ये चीजें मजीद तकवीत पकड़ेंगी। सितंबर 11 हुआ था तो बड़ा टाइम लगा था, फिर आपका अमीरुल मोमिनीन निकलेगा, वो बाहर निकल के फिर इस्लामोफोबिया की एक कैंपेन चलाने के लिए उसको अच्छा मौका मिल जाएगा। लेकिन ये कि मुसलमान जो है ये नुकसान पूरी कौम उठाएगी और मजीद पीछे जाएगी। और एक और इस पे आप इसको इसका कंपैरिजन भी करना दो, जितना प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा पाकिस्तान और मुसलमानों पे, भारत उतना राइज करेगा, भारत विल लुक मोर बेटर, भारत विल लुक मोर स्ट्रॉन्गर, भारत विल लुक मोर पीसफुल। तो उसमें अगर इस गेम में अगर मुझे बताएं आप, पाकिस्तान भारत की, पाकिस्तान नीचे, पहले ही नीचे है, बैंकरप्ट है, इससे मजीद नीचे जाएगा, ट्रबल मेकर, आप पहले भी दहशतगर्दी को रिप्रेजेंट करते हैं, मजीद इसमें जाएंगे, और भारत विल शाइन, राइज तो पहले है, लेकिन भारत विल फर्दर मोर विल शाइन एंड राइज। बिल्कुल ठीक है उतार साहब, इसमें थोड़ा सा मैं ये भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, सवाल लिंक है। अभी मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर कि जर्मनी के अंदर जो जूइश फैमिलीज हैं, अब उनके घर जो है मार किए जा रहे हैं। मुझे पर्सनली बड़ा इस चीज़ से मतलब तकलीफ हो रही है ये देख के कि अगर कोई ज्यू अगर लंदन में है, अमेरिका में है, तो उसका इसराइल से क्या ताल्लुक है, वो उसका क्या लेना देना है? और अगर है भी तो आपका गवर्नमेंट से मसला होता है, जनरल पब्लिक सिविलियन से तो कोई लेना देना नहीं होता, वो तो अनआर्म्ड सिविलियंस हैं, उनको टारगेट करना। तार साहब, इस हवाले से आपकी आवाज़ ज़रा बुलंद है। मुस्लिम, आप जो मुस्लिम डियास्पोरा है, पर्टिकुलरली वो भारत से हो, बांग्लादेश से हो,
पाकिस्तान से हो, दे लिसन यू। इस पे थोड़ा कमेंट करें कि ये जैसे आपने कहा कि इंडिया विल राइज मोर, क्योंकि मुसलमानों को अगर दबाया जाता है, अगर ये रेशियल प्रोफाइलिंग शुरू कर दी मुसलमानों ने, ज्यूज की शुरू कर दी, ज्यूज जो है आगे फिर मुसलमान इन चीज़ों में फंसेंगे। आपने 9/11 का मेंशन किया है, इस हवाले से यूथ के लिए स्पेशली इस चीज़ को केयरफुल रहना चाहिए कि वो कहीं नज़दीक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के हथे ना चढ़ जाएं, जो उनको इस्तेमाल ना कर जाएं। वरना जैसे आपने कहा कि 9/11 के बाद बड़ी प्रोफाइलिंग हुई थी मुसलमानों की, तो अभी दोबारा चांस है, क्योंकि ईरान एंड हमास तो चाहेंगे कि हालात ख़राब हों, ज़्यादा दुनिया में मसला पैदा हो, और ये जो जंग है ये इस खित्ते से निकल के पूरी दुनिया में जो चले जाए। सो वी हैव टू कंट्रोल इट एंड कंटेन इट टू दैट पॉइंट जहाँ पे है। इस वक्त देखिए, जंग जो 3 जगहों पे तो इमीडिएट जाने का इस वक्त पूरा अंदेशा है। एक, आप तो हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो विल गेट इन इफ द सिविलियन अल्टीमेटली। गाजा में वो ग्राउंड अपना ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, टैंक उनके मोबिलाइज हो चुके हैं। हिजबुल्लाह इसमें जंप करेगा, लेबनान इसकी लपेट में आएगा, और दूसरा उसके बाद लपेट में आएगा सीरिया, क्योंकि सीरिया में वहां ईरानी मिलिशिया बैठी है, वहां से वो उनके ऊपर भी अटैक होंगे, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। 3 मुल्क तो पहले लपेट में आएंगे, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में नहीं आएंगे। अब चीज क्या होगी कि रशिया और चाइना इसको किस तरह इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश इसमें करेंगे। पुतिन साहब अपनी स्टेटमेंटें दे रहे हैं कि टू सिविलियन ना करें, वो ना करें। इस तरह की चीजें हो रही है। अभी तक स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं सामने आया, लेकिन अगर वो इसमें ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो ये ज्यादा मजीद अभी फैलेगी जंग। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन क्या होंगे दुनिया के ऊपर, मैं ये बताना चाहूंगा लोगों को। कल हमारे अशरफी साहब हैं पाकिस्तान से, उन्होंने एक ब्लंडर सा मारा। उन्होंने कहा जी यहूदियों की तो कहते हैं जी आप प्रोडक्ट को जो बाइकाट कर दें। मैंने कहा फिर आप खाएंगे क्या? दवाइयां सारी यहूदियों की बनी है, जहाज सारी नई टेक्नोलॉजी सारा कुछ तो यहूदियों का बना है। आप किधर जाएंगे? खोतों पे फिरेंगे? किधर जाएंगे आप? व्हाट इज योर इंटेंशन? और दूसरी बात है, कहते हैं जी यहूदियों की चीजों की बाइकाट करें। आप यहूदियों की चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ना डॉलर है, ना रुपया है, ना रियाल है, ना कुछ है आपके पास। अब वेस्ट के टुकड़ों पे चलने वाला मुल्क है, आप किस तरह की बातें कर देते हैं? चलें उससे भी आगे चलते हैं। चीमा साहब, जो सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त भी सितंबर 11 के असरात अभी तक है। ज्यादातर जो पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, जो अनपढ़ किस्म के हैं, जो उर्दू पे ट्वीट करते हैं, उन्हें यह नहीं पता। मैं फर्स्ट हैंड मैंने एक्सपीरियंस किया था सितंबर 11 को, रेशियल प्रोफाइलिंग। जब पूरा जहाज निकल जाता था और मेरा पासपोर्ट मुझे रोक लिया जाता था सिर्फ 2 वजूहात से, कि मेरा नाम मुसलमान है और मेरी बर्थ प्लेस पाकिस्तान। तो अगर मेरे ये हालात थे तो तुम पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके कहां जाओगे भाई? और मैं बता रहा हूं ना, लेकिन इनकी सेहत पे असर कोई नहीं। इल्लामा इकबाल मेरा फेवरेट शायर है, 1930 में बेचारा फौत हो गया। अच्छा हुआ फौत हो गया 1930 में, पाकिस्तान बनने से पहले। उसने कहा था मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजक बेअसर। उसने कहा जिसकी आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, उसके सामने तकरीर करने का क्या फायदा है? 76 साल हो गए, ये कोई अच्छी खबर दी आज? मुझे अगले दिन किसी अमेरिकन ने पूछा, उसने कहा यार तो कैन यू नेम सिंगल गुड लीडर ऑफ योर कंट्री हु वाज सिंसियर टू विद पाकिस्तान? अ सिंगल लीडर? खुदा दी कसम मैं नहीं नाम ले सका, किसी का नाम नहीं मैं ले सका। आई वाज एम्बैरेस्ड कि मेरे कंट्री के अंदर एक भी सिंसियर लीडर नहीं आया जो ये कहता हो पाकिस्तान फर्स्ट, जो कहे आओ मैं पाकिस्तान बचाऊंगा, मैं मरूंगा पाकिस्तान के लिए, आए मिलके पाकिस्तान। एक भी नहीं है यार। 25 करोड़ लोग हैं, जिंदा कब्रिस्तान है ये, क्या तो रजाल है। पता नहीं क्या मुस्तकबिल, क्या चाहते, क्या है ये, क्या चाहते? कोठी बना लेंगे चीमा साहब, 15 करोड़ की कोठी बना लेंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਲਾਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਇਕਾਨਮੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਫੌਜੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਲੀਲੋ ख्वार ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਿੰਧ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੰਡਨ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਚ लुट पाई। हर एक बंदे को पता। चीमा साहब आप और मैं कोई नई बात नहीं करते, ये 25 करोड़ लोगों को पता है, इनके हाथों में फोन है, लेकिन बेहिस हो चुके, बेसुन हो गए, दिमाग सुन है। बिरयानी की प्लेट पीछे जाके टुर जाते हैं नून लीग के जलसे च, कुड़ियां ताड़न वास्ते टुर जाते होंगे सन पीटीआई के जलसे च, डेटा मारन वास्ते।
कोई ना की पता कि दुनिया च की पक रहा, कित्थों सूरज चढ़ना, कित्थों लै जाना। such a misery and tragedy, matter of fact, such a tragedy। मैं एक बड़ी सीक्रेट गल तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गल कही सी चीमा साहब, लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया ही कुछ और है, जहां G20 हुआ है। ये सीखना नहीं उनसे, सीखना नहीं। बड़ी खूबसूरत नफरतों में रहना है। हिंदू 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 हिंदू, सिख हिंदू हिंदू, ये तुसी केड़े नाल दे मुसलमान हो यार? अच्छा मैं कहता हूं मुसलमान ही बन जाओ, मैं नहीं कहता तुम नफरतें कम करो, वो इस्लाम ही समझ लो, तुम पाकिस्तानी बना लो यार, जो धोखा किया 1947 में तुमने लोगों के साथ। मैं इसी में खुश हूं, पाकिस्तान बना लो, मुसलमान बन जाओ, मैं तो खुश हूं, लेकिन बनो तो सही। उसने कहा था मेरा बन ना बन, अपना तो बन। लेकिन क्या किया चीमा साहब, क्या कोई खबर अच्छी नहीं आई कभी मादरे मिलत से, दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं। तार साहब बिल्कुल सही बात की आपने कि लाहौर से 100 किलोमीटर दूरी दुनिया ही कुछ बदल गई है। हमने हर चीज़ जो है वो मजहबी एंगल से दिखाई, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, लोगों ने फिर यही करना है जो वो कर रहे हैं। उन्होंने क्या करना है, लोग उस लाहौर में, वो पता है आपको, थोड़ा जड़ा वाले, हमने ईसाइयों के सारे जला दिए। क्यों? कि हमें पता है अगर इनको मारेंगे तो जन्नत में जाएंगे। जब लोगों को जन्नत दोजख इधर ही मौलवी बांट देगा, तो तार साहब वो तो बंदा नहीं देखता, वो कहता है अच्छा है बंदा सही है, एक काफिर है, अब बंदा टीमा फलाना है, साहब, तो इससे मेरा हमने तो तबाह कर। मुझे एक पाकिस्तानी बुजुर्ग मिले थे, मैं आखिर में एक ऐसी बात ऐड करना चाहूंगा, ये बड़ी सुनने वाली बात। मेरे एक अजीज थे जो मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी उन्होंने कोलंबिया से की थी, उन्होंने मुझे कहा था बेटा मस्जिद ना जाया करो। मैंने कहा क्या वजह? मैं कहा चाचा जी तुम क्यों मना कर रहे हो? उन्होंने कहा वहां जो मौलवी बैठा है उसका अपना सच ही नॉलेज है बेटा, उसकी स्कूल हाई स्कूल के बराबर भी नहीं है। तुम तो लॉ ग्रेजुएट है, तू इस्लामिक लॉ पढ़े है, तू इस्लामियात पढ़ी है, उसको सिर्फ नफरतें सिखाई गई हैं कि अहले हदीस को वाबियों से लड़ाओ, वाबियों को अहले हदीस, शिया सुन्नी से आगे तुमने नहीं जाना, और तुम्हारी तालीम मैट्रिक से भी कम नहीं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर घर में जो सबसे ज्यादा नालायक होता है उसको मजहबी इदारे में छोड़ दिया जाएगा। वो क्या करेगा मस्जिद में? वो नफरतें फैलाएगा। ये मेरे एक बुजुर्ग ने मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी कोलंबिया से पढ़ के उसने मुझे कहा था। उसने कहा ही विल प्लूट योर फेथ, ही विल प्लूट योर फेथ, इफ यू लव योर फेथ डोंट गो देयर। घर में नमाज पढ़ लो, कुरान तर्जमे के साथ घर में पढ़ लो, तुम्हारा नॉलेज उस मौलवी से ज्यादा है। ये मुझे उस बंदे ने आज से 30 साल पहले अमेरिका में कहा था। आप इसको गौर से देख लें अगर मैं गलत कह रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। दुनिया कहीं की कहीं चली गई है और हम वहीं पे वहीं खड़े हुए हैं। और आपने इंडिया की बात की, 7 अरब वर्ड है, यूएई 2 घंटे की फ्लाइट है, कराची से 1.5 घंटे की। बांग्लादेश उन्होंने बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश तो बहुत आगे जा चुके हैं। सोच बदलें, पाकिस्तान बदलना है तो सोच बदलें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोच बदले। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब, सर, ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू सर। आपके बात का बहुत शुक्रिया।